लेकिन इस बार ओमनी गोकू इवल गोकू के हमले को रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। तभी बारडॉग कहता है, क्या ये भला क्या हो रहा है? वो सच में कैकारोट पे भारी पड़ रहा है। तभी डार्क जिन कहता है, आप चिंता मत कीजिए डैड, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और वो बहुत ही अच्छे से जानता है, वो सब कुछ संभाल लेगा। तभी गोबामा कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ओमनी गोकू की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। जहां तक मैंने उसे देखा है और मैं उसे जानता हूँ, वो सब कुछ अपने तरीके से संभाल रहा है। तभी हम देखते हैं इविल गोकू ओमनी गोकू पे अपने कई सारे हमले को करने लगता है और उससे वो लगातार पिटता जा रहा था। ओमनी गोकू उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोक पा रहा होता है। इविल गोकू लगातार उस पे अपने कई सारे हमले को किए जा रहा होता है और कहता है, मुझे कहीं भी वो ओमनी किंग ज़ेनो दिखेगा तो मैं उसे बहुत ही बुरी मौत मारूंगा और तुम उसे बचाना चाहते हो? ये बिल्कुल भी नहीं होगा, समझे? कभी भी नहीं। जैसे ही ये बात वो कहता है, वो अपना एक बड़ा सा एनर्जी को प्रिपेयर करता है और कहता है, और अब बस इसके साथ अब तुम भी खत्म हो जाओगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि इविल गोकू अपना वो हमला ओमनी गोकू पे कर देता है और वो हमला सीधा ओमनी गोकू की तरफ बढ़ता है। तभी बारडॉग उसे देख के कहता है, ये तो सच में काफी ताकतवर है, क्या कैकारोट सच में इसे रोक पाएगा? तभी डार्क जिन कहता है, देखते हैं क्या होता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू से वो हमला टकराता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो धमाका बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तभी बारडॉग कहता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, क्या कैकारोट सच में ठीक है? तभी जैसे ही धमाका हटता है, हम देखते हैं कि गोकू अपने सुप्रीम फॉर्म में उसके सामने खड़ा होता है और हम देखते हैं कि उसे कुछ भी नहीं होता और वो बिल्कुल ठीक होता है। ये देख के इविल गोकू बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक है। तभी बारडॉग कहता है, वाकई में मैंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे यूनिवर्स में कैकारोट इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तभी ओमनी गोकू
ईवल गोकू से कहता है, क्या तुम्हें और भी कोशिश करनी है मुझे हराने के लिए? बताओ। अगर तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस बार मैं भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। तभी ईवल गोकू कहता है, ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? आखिर क्या हो तुम? मेरी इस ताकत के डर से तो ओमनी किंग भी मुझसे डर कर भाग गया, लेकिन तुम मुझसे भी कहीं ज्यादा आगे हो। आखिर कैसे? इस पे ओमनी गोकू कहता है, तुम जितना सोच रहे हो ये उससे कहीं ज्यादा है। हमारी जिससे लड़ाई है उसकी ताकत का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, तुम कमजोर हो, और जिस जेनोसामा को तुम मारने की बातें कर रहे हो वो यहाँ से भागकर वहीं पर गया होगा, और तुम मेरा सामना नहीं कर पाए तो टोराक का सामना क्या ही करोगे? वो तो तुम्हें पलक झपकाने से पहले ही खत्म कर देगा। तभी ईवल गोकू कहता है, नहीं, मैं इतना मजबूर भी नहीं हूं, और ना ही मैं कमजोर हूं, बिल्कुल नहीं। इस पे ओमनी गोकू कहता है, तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो, बस तुम्हें हमारा साथ देना है, क्योंकि उस टोराक के सामने हम सभी कमजोर हैं, और अकेले हम सभी में से कोई भी उसका सामना करने के लायक नहीं है, समझे? लेकिन हम सब एक साथ होकर ये कर सकते हैं। हम सब एक साथ बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। हमारा साथ दो। इस पे ईवल गोकू कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि इस यूनिवर्स के बाहर इतना कुछ है। तभी ओमनी गोकू कहता है, यहाँ पे कई सारे मल्टीवर्स हैं, कई सारे। तुम जिस मल्टीवर्स में रहते हो वो मल्टीवर्स 8 है, समझे? और मैं जिस मल्टीवर्स से आया हूँ वो मल्टीवर्स 6 है, और सामने वो जो डार्क जिन गोकू खड़ा है वो मल्टीवर्स 3 से है, और बारडॉक जो कि हमारे पिता है वो मल्टीवर्स 2 से है। इस पे ईवल गोकू कहता है, क्या हमारे डैड? इस पे ओमनी गोकू कहता है, हाँ, हमारे डैड। अब वो भी हमारा साथ इस लड़ाई में देंगे, समझे? हम सभी को एक साथ मिलकर उस टोराक को हराना होगा, और हम सब मिलकर ये जरूर कर लेंगे। उसने सभी मल्टीवर्स के साइंस को मारना शुरू कर दिया है, और एक मल्टीवर्स के साइंस को तो उसने पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया, और बाकी के यूनिवर्स को उसके वॉरियर्स खत्म करने के लिए निकल चुके हैं। हमें उन सभी से पहले वहां पे पहुंचना होगा और उन सभी को बचाना होगा। तभी ये सारी बातें सुनने के बाद ईवल गोकू कहता है, ठीक है, मैं समझ गया।
मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। इस पे ओमनी गोकू कहता है, तो आखिरकार हमारी सेना अब बढ़ रही है। अब वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारा खात्मा होगा टोराक। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मल्टीवर्स 9 को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहां पे टोराक के वॉरियर्स पहुंच चुके होते हैं।